दौलतपुर के एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक औरत रहती थी। सरस्वती के पति का अचानक देहांत हो जाता है और पांचों बेटियों की जिम्मेदारी सरस्वती पर आ गई। तभी सरस्वती के जेठ जेठानी भी उससे नाता तोड़ लेते हैं और सरस्वती को उसकी पांचों बेटियों के साथ रात को ही घर से निकाल देते हैं। सरस्वती उनके आगे गिड़गिड़ाती है, बोलती है, दीदी मैं अब कहाँ जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा भी गुजर गए हैं, मेरा इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन सरस्वती के जेठ जेठानी ने एक नहीं मानी। सरस्वती हाथ जोड़ती है, रोती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन सरस्वती के जेठ जेठानी ने नहीं सुनी और सरस्वती को रात को ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सरस्वती अपनी पांचों बेटियों का हाथ पकड़कर अंधेरे में चल रही थी। तभी सरस्वती की एक बेटी बोली, माँ मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। सरस्वती, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम सबके साथ हूँ। तभी एक छोटी बच्ची बोली, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। सरस्वती अपनी बेटियों को सड़क के किनारे पर बैठा कर पास के ही नल से पानी लेने गई। तभी एक गुंडा सरस्वती के पास आता है और उसे छेड़ने लगता है, बदसलूकी करने लगता है। तभी पास ही एक आदमी गुजर रहा था, वह उसे बचाता है, गुंडे को डराता धमकाता है, लेकिन वह नहीं मानता तो वह आदमी उसके साथ मार पिटाई भी करता है। सरस्वती उस आदमी का शुक्रिया कर अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी वह अजनबी व्यक्ति बोला, बहन इन छोटी छोटी बच्चियों को रात के अंधेरे में कहाँ लेकर जाओगी? पास ही मेरी कमला मौसी का घर है, अगर तुम चाहो तो रात के लिए वहाँ रुक सकती हो। कमला मौसी, हाय राम, कैसी निर्दयी कठोर दुनिया है। बड़ा ही कठोर हृदय था जो इन बच्चियों पर भी दया नहीं की। मौसी और वो आदमी दूसरे कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं। तभी सरस्वती की बेटी ने पानी मांग लिया और वह पानी लेने रसोई में जाती है तो सरस्वती को पता चला कि वह कोठे पर लाई गई है और ये लोग दलाल हैं जो लड़कियों को बेचते हैं। ये सब बातें सरस्वती सुन लेती हैं। तभी सरस्वती कमरे में जाती है और अपनी बेटियों को वहाँ से भगाने की योजना बनाती है। सरस्वती बहुत डरी और घबराई हुई भी थी। उसे एक चिंता भी थी कि अब उसकी बेटियों का क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना कि माँ से मजबूत कोई नहीं होता। उसने अपनी बेटियों को वहाँ से भगाने की कोशिश की और वहाँ से अपनी बेटियों को लेकर भाग निकली। तभी वह आदमी सरस्वती को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सरस्वती और अपनी बेटियों के साथ जोर से दौड़ती है। पास ही एक मंदिर नजर आता है। सरस्वती अपनी बच्चियों को लेकर मंदिर में चली जाती है। यह देखकर वह दलाल पीछे हट जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तभी सरस्वती श्री भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया करती है। तभी वहाँ मंदिर का पुजारी आता है। बोला, बेटी भगवान तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, पर बेटी तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सरस्वती पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। पुजारी, बेटी तुम चाहो तो
इस मंदिर में रह सकती हो और प्रभु की सेवा करो। यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं। पुजारी की बात सुन सरस्वती को थोड़ी शांति मिली। अब सरस्वती अपनी 5 बेटियों के साथ मंदिर में रहती थी और वहाँ की साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन पुजारी से सरस्वती बोली, पुजारी जी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ मंदिर के सामने फूल माला की दुकान कर लूँ, जिससे थोड़े बहुत पैसे बच जाएं तो मैं अपनी बच्चियों को स्कूल में भेज सकूँगी। पुजारी, ठीक है बेटी, कल मैं तुम्हें कुछ दुकानदारों से मिलवाता हूँ, वो उधार पर सामान दे देंगे, बाद में बेचकर उनका उधार चुका देना। सरस्वती ने दुकान कर ली। अब उनकी बेटियां पास ही के सरकारी स्कूल में जाने लगी। यूं ही देखते देखते 20 साल बीत गए थे। सरस्वती बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी 2 बड़ी दुकानें भी थी। अब मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। जाने से पहले पुजारी अपना सारा काम सरस्वती को सौंप गए थे। सरस्वती की 5 बेटियां भी अब बड़ी हो गई थी। सरस्वती को शहर के बहुत से लोग जानने लगे थे। वे सरस्वती के अच्छे व्यवहार को जानते थे, इसलिए सरस्वती की 5 बेटियों की शादी भी अच्छे परिवार में हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहते हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।